नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आरसीबी यानी कि बेंगलोर वर्सेस गुजरात के बीच में ये मुकाबला होने वाला है। कैसा होगा, क्या होगा, इस चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बीच बीच में जो भी बातें होंगी मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दूंगा। बट इतना ज़रूर बताऊंगा कि इम्पैक्ट प्लेयर थोड़ा सा ना दिक्कत कर रहे हैं। मतलब अब यार किसे रखा जाए। अब उसका एक सिचुएशन है जो मुझे थोड़ा सा वो चीज़ें लग रही हैं कि उसके अकॉर्डिंग भी हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। बट ओवरऑल कल का भी मैच जो है वो बहुत बढ़िया गया था। आज का मैच कैसा जाएगा इस बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं, देखते हैं पॉइंट्स क्या कहता है, कौन कौन से प्लेयर जो है वो आपको फ्लॉप लिस्ट में आज भी है। कल के मैच में भाई साहब बुमराह और हार्दिक पांड्या पता नहीं। खैर चलो आइए देखते हैं मैच क्या कहता है। अब यहाँ पर देखते हैं मैच नंबर 24 अप्रैल यानी आज शाम 7:30 बजे मैच है। बेंगलोर के ग्राउंड पर मैच है। बेंगलोर और गुजरात के बीच में ये मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बेंगलोर का जो ग्राउंड है बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस होते हैं, पिच भी ठीक ठाक है, शॉर्ट बाउंड्री है तो अच्छे खासे रन लगते हैं। लेकिन इसको हम भी थोड़ा सा और भी तरीके से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि बेंगलोर के साइड से फिल साल्ट और विराट कोहली ओपन कर रहे हैं। देवदत्त पडिक्कल है जिसको रसिक सलाम आपको इंपैक्ट प्लेयर में चेंज कर रहा है। रजत पाटीदार, टीम डेविड, जितेश शर्मा, कृणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, जोस हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार और सुयश शर्मा। ठीक है, ये बेंगलोर के साइड से प्लेयर जो हैं आपको दिखाई देने वाले हैं। अब अगर हम बात करें इनके यहाँ से पावर प्ले और डेथ की, देखो पावर प्ले और डेथ इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि हालांकि ऐसा नहीं है कि मिडिल ऑर्डर में अगर आप लोगों को चाहिए तो मिडिल ऑर्डर का भी हमें निकालना पड़ेगा बेसिकली। बट पावर प्ले में पहला और तीसरा भुवनेश्वर डाल रहा है, जोश हेजलवुड जो है वो दूसरा और पांचवा, रसिक सलाम चौथा और छठा। डेथ ओवर्स के अंदर 19वां ओवर जोश हेजलवुड डाल रहा है। भुवनेश्वर 18 से 20, रसिक सलाम 17 और सुयश 16। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन हो रहा है, भुवनेश्वर कुमार, जो कि पहला और आखिरी बॉल भी इसको मिल रहा है, यानी कि पहले 2 ओवर और 18-20 में 2 ओवर, यानी कि ये खिलाड़ी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हर मैच में बनते जा रहा है। भले विकेट मिले चाहे ना मिले लेकिन इंपॉर्टेंट होगा। गुजरात के साइड से बात करते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11, तो यहाँ से है शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉश बटलर, वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान हो गया, अशोक शर्मा हो गया, कागिसो रबाडा हो गया और प्रसिद्ध कृष्णा हो गया। ठीक है, ये पॉसिबल प्लेइंग 11 यहाँ पे जो भी है वो यहीं पर है और थोड़ा बहुत यहाँ पे है। ठीक है, नहीं तो इसके बाद की कहानी इनकी खत्म है। तो टॉप 4 बैट्समैन को लेकर ये लोग आईपीएल का टाइटल तो फिलहाल मुझे जीतते हुए नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि यहाँ से पावर प्ले और डेथ की, तो मोहम्मद सिराज पहला और तीसरा, कागिसो रबाडा दूसरा और चौथा, राशिद खान 5वां, अशोक शर्मा 6ठा। डेथ ओवर्स की अगर हम बात करें तो अशोक शर्मा 16, कागिसो रबाडा 17, प्रसिद्ध 18 से 20 और मोहम्मद सिराज 19वां ओवर करते हुए आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। अब देख लेते हैं कि बेंगलोर पे जो लास्ट 2 मैच हुआ वो कैसा हुआ। लास्ट जो 2 मैच हुआ यहाँ पर दोनों मैच जो है वो चेज हुआ है। एलएसजी 146 बनाई थी और आरसीबी 175 बनाई थी। ठीक है, और दोनों मैच यहाँ पर चेज हुआ। इनफैक्ट अगर हम देखें तो अभी तक जो मैचेज हुए हैं फिलहाल रिसेंट में सिर्फ 3 मैच ऐसा है जो नॉट चेज था, जहाँ पर 200 के आंकड़े जो है वो आपको बनते हुए दिखाई दिए थे। मतलब साफ है कि अगर 180 से 190 से मतलब 180-90 से ज़्यादा रन अगर बना तो फिर चेजिंग संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर 180-85 के अंदर रन रहा तो शायद टीम जो है वो चेज कर सकती है। क्लियरली ये बात जो है हमें समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मतलब कि 200 के रन चेज नहीं हुए हैं। एक बार 201 रन चेज हुआ है, लेकिन ओवरऑल कंडीशन जो है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें विकेट की तो फर्स्ट इनिंग में 6 से 9 विकेट गिरने की संभावना दिखाई दे रही है और सेकेंड इनिंग की अगर हम बात करें तो 3 से 7 विकेट जो है वो सेकेंड इनिंग में दिखाई दे रहा है। सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को उतना हेल्प नहीं है। फर्स्ट इनिंग में भी स्पिनर्स को कभी कभार ऐसा हुआ है जो कि 2 से 4 विकेट मिलते हैं, नहीं तो स्पिनर को इतना ज़्यादा विकेट यहाँ पर मिलते हुए नहीं दिखाई दिया है। और ओवरऑल कंडीशन समझे तो फास्टर्स को यहाँ पर हेल्प ठीक ठाक मिलता है। क्लियर। अब देख लेते हैं फर्स्ट इनिंग की बैटिंग ऑर्डर। पैटर्न आपके सामने है। बहुत सारे लोग जो होते हैं मुझे पैटर्न पे आगे गालियाँ देते हैं कि अब क्या बोलूँ, मैं नहीं बोल सकता, यहाँ पर ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब
ये उनकी परवरिश अगर आप बोलोगे तो आपको भी सुनना पड़ेगा। अगर जो लोग ऐसी चीज़ें बोलते हों उनको समझना पड़ेगा, ठीक है। और उनको ये चुभेगा कि या तो आपकी परवरिश ही गलत है या फिर आपके माँ बाप ने जो आपको पाला पोसा, अल्टीमेटली परवरिश पे ही आती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। माहौल पे भी आती है, या फिर आप एक नंबर के, ठीक है, जिससे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट और लोग भी कमेंट देखेंगे, वो भी कहेंगे कि ये कैसा है। तो बोलने टाइम सोच समझ लो, पैटर्न काम करता है ये नहीं करता है। दोस्त आज आप लोग कमेंट करो, नहीं तो कल से वीडियो में मैं पैटर्न बंद कर दूंगा, क्योंकि इस पैटर्न पे हमें अच्छा खासा टाइम लगता है, अच्छा खासा टाइम लगता है। और अगर आपको पैटर्न ही पसंद नहीं है तो फिर हटाओ। मैं भी सीधा आऊँगा कि ये स्टैट्स है, इस खिलाड़ी को रख लो, इस खिलाड़ी को रख लो, इस खिलाड़ी को रख लो, 5 सही होगा 4 गलत होगा, आके कल बोलूँगा मैंने इसको बोला था, जिसको नहीं बोला था उसको छोड़ दूँगा, जिसको बोला था वो चल गया, मैं अब खूब हल्ला करूँगा, है कि नहीं? तो बताओ, नहीं तो कल से इसे बंद करूँगा। खैर, अब अगर हम बात करें पैटर्न की, तो पैटर्न के अकॉर्डिंग इस ग्राउंड पर अभी तक क्या हुआ है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक मैच जहाँ पर दोनों ओपनर खेल कर गया, ठीक है, यहाँ पर भी एक ओपनर खेल कर गया, यहाँ पर भी एक ओपनर, यहाँ पर भी एक ओपनर, और लास्ट मैच में भी एक ओपनर, उसके पहले भी। मतलब एक चीज़ हम जो समझ रहे हैं वो ये है कि अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन की अगर बात करते हैं तो दोनों ओपनर में से किसी एक को सबसे पहले ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पी साल्ट और विराट कोहली, इन दोनों में से किसी एक को हम ट्राई कर सकते हैं। हालांकि एक मैच ऐसा है जहां पर दोनों ही ओपनर बहुत बढ़िया खेल कर गए, एक मैच ऐसा है, ठीक है। ज़्यादातर मैचेस में हमें दिखाई दे रहा है एक ओपनर चल रहे हैं, लेकिन दोनों ओपनर सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 26 तो बनाया, लेकिन इसके बाद 3 नंबर का खिलाड़ी भी ठीक ठाक बना कर गया है। 3 नंबर का खिलाड़ी 80 रन यहाँ पर भी बना कर गया है, 50 रन यहाँ पर भी बना कर गया। मैं जो समझाने वाला हूँ वो आप समझिएगा, ठीक है। 69 रन की पारी एक बार यहाँ पर खेला गया है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादातर जो हाई स्कोरिंग चीज़ है वो टॉप 3 पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर टॉप 3 क्या टॉप 4 खिलाड़ी फ्लॉप, यहाँ पर टॉप 2 फ्लॉप, यहाँ पर टॉप 2 फ्लॉप। तो कहीं ना कहीं इस ग्राउंड पर हो सकता है कि ऐसे ट्रैक हैं जिस ट्रैक पे स्विंग मूवमेंट थोड़ा सा स्टार्टिंग में पावर प्ले के अंदर ज़्यादा मिलता होगा। दैट्स वाई यहाँ पर ओपनर्स जो है वो थोड़ा सा ठीक कंडीशन में नहीं दिखाई दे रहे हैं। साई सुदर्शन, शुभमन गिल दोनों हैं, फिल साल्ट और विराट कोहली यहाँ पे दोनों हैं। अब देखो इस चीज़ को समझना है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, ज़्यादातर क्या होता है, जीएल का 50% जो समझो कि जो बुनियाद है वो ओपनर्स के ऊपर टिका होता है, राइट। अब आपको लगता है कि यार विराट कोहली को रख लेते हैं, शुभमन गिल को रख लेते हैं, ये चारों को रख लेते हैं, तो ये बात आप मान कर चलो कि अगर आप ग्रैंड लीग में एक अच्छा रैंक चाहते हो तो इन चारों को एक साथ रखने वाला जो कंडीशन होता है वो 100 में मात्र 5% होता है। तो आप उन 5% में जाना चाहते हो या उन 95% में जाना चाहते हो, जहां पर चांसेज ये होता है कि 4 ओपनर में से मिनिमम 2 ही चलते हैं या मैक्सिमम 3 चलते हैं, चारों के चलने के चांसेज मात्र 5% होता है। लेकिन एक चलता है, एक के चलने के चांसेस 70% होते हैं, दोनों के चलने के चांसेस जो है वो 90% होते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो है अगर इस चीज को हम समझें कि साई सुदर्शन, शुभमन गिल, फिल साल्ट और विराट कोहली, अगर इन चारों को लेकर आप एक टीम बनाते हो तो एक रिस्की चॉइस होगा। मैं गलत हूं सही हूं आप कहना, अभी तक मैचेस को उठाकर देख लो कि चारों ओपनर कंटिन्यू चलते हैं या नहीं चलते हैं। तो इस पैटर्न को समझते हुए हमें यही देखना है कि हमें ओपनर्स को, अब ये भी सवाल उठता है कि हमने सुदर्शन को रखा कि गिल को रखा, तो गिल आउट हो गया, सुदर्शन चल गया। इधर से कोहली को रखा, फिल साल्ट को नहीं रखा तो फिल साल्ट चल गया, कोहली आउट हो गया। इसी को कहते हैं रोटेशन। इसीलिए ग्रैंड लीग खेलने के लिए एक से ज़्यादा टीमों की जरूरत पड़ती है। समझ में आई बात? ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे।
तो पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें यह दिख रहा है कि टॉप 3 में से कैप्टन वाइस कैप्टन हम यहां पर खिलाड़ी को पिक करके लेके जा सकते हैं। हालांकि एक बार 6 नंबर और एक बार 5 नंबर के जो खिलाड़ी हैं अच्छे रन बनाकर गए थे, बट ये कभी कभार होता है, हमेशा नहीं देखने को मिलता है। लेकिन एक और चीज है जो कि कम से कम पिछले 10 मैच में 4 बार देखने को मिला है, वो ये है कि 6-7 नंबर का जो खिलाड़ी है, 7 नंबर पे जो आने वाला खिलाड़ी है, 4 बार ऐसा हुआ है जब वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके गया है। मतलब कि जितेश शर्मा और रोमारियो शेफर्ड, राहुल तेवतिया और शाहरुख खान, ये क्या खिलाड़ी आज इंपैक्ट अपना डाल पाएंगे? आप समझ रहे हो? तो ये चीजें आप लोग देखना, मुझे जो नोटिस कराना था आपको मैंने करा दिया। क्लियर है? अब देख लेते हैं सेकेंड इनिंग में। सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है? तो सेकेंड इनिंग थोड़ा सा अलग तरीके से देखने को मिल रहा है। देखो यहां पर टॉप 3 खिलाड़ी चले, फिर यहां पर टॉप 2 चले, यहां पर टॉप 2 चले, यहां पर 1 नंबर, फिर यहां पर टॉप 2, मतलब टॉप 3 में से। ठीक है, अब टॉप 3 में से 2 प्लेयर कौन कौन कब कब चल रहे हैं? यहां पे 3, 2, 2, 1, 2, 1, 1, यानी कि चांसेस यही है कि या तो ओपनर्स जो हैं वो, ठीक है, फ्लॉप होंगे या फिर एक ही चलेगा। दोनों के चलने के चांसेस सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 4 और 5 नंबर का खिलाड़ी सेकेंड इनिंग में इंपॉर्टेंट होगा, या तो 4 या 5 जो खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होगा जो सेकेंड इनिंग में आएगा। अब जैसे कि सेकेंड इनिंग मान लो पाटीदार आ जाता है आरसीबी, तो पाटीदार इंपॉर्टेंट हो सकता है, टीम डेविड नहीं पाटीदार। ठीक है, और नहीं तो फिर आप टीम डेविड और जितेश शर्मा में से किसी एक को चूज कीजिए। क्लियर है? तो पैटर्न पे किस तरीके से टीम बनाना है, इसके ऊपर वीडियो भी मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। पैटर्न पर टीम का सैंपल भी आपको मैं वेबसाइट पे दे देता हूं कि इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन आपको वहां पर दिखाई देने वाला है। और वैसे भी आज फ्राइडे है, आज की रात के बाद यानी सैटरडे संडे 2 दिन जो है आप लोगों को वहां पर मंथली वाला ऑफर आने वाला है। ठीक है, तो वो उसके लिए भी वेट कर लीजिएगा। आज रात 12 बजे से शुरू हो जाएगा। ठीक है, कल 2 और परसों 2, 4 मैचेस के लिए। ठीक है, मतलब 4 मैचेस पर वो ऑफर है, बाकी वो चलेगा 1 महीने तक। क्लियर है? तो इन पैटर्न्स के ऊपर आप देख लीजिए क्या कह रहा है। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर। अब हमें यह भी देखना है कि क्या बॉलर्स ऐसे हैं जो इस ग्राउंड पर कैप्टन वाइस कैप्टन बन रहे हैं, जो 3 से 4 विकेट लेके जा रहे हैं। अगर हम उस चीज को देखें तो यहां पर एक बार ऐसा हुआ है जब 3 से 4 विकेट, 3-3, 4-4 विकेट फास्ट बॉलर लेके गए। यहां पर भी 3 विकेट है, यहां पर भी 3 विकेट है। क्लियर है? फिर यहां पर 3 विकेट है, यहां पर 3 विकेट है, यहां पर 2-2 विकेट है। तो एक चीज हम जो देख रहे हैं कि लगभग मैचेस के अंदर फर्स्ट इनिंग में एक बॉलर ऐसा होगा जो 3 से 4 विकेट लेके जा रहा है। क्लियर? बात करते हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, जो इस ग्राउंड पर 2-2-2-2, ठीक है, पिछले 10 मैच में 4 बार जो है वो लेकर गया है। बाकी के टाइम या तो बॉल नहीं किया है और किया है तो विकेट नहीं मिला। लेग स्पिनर को 1 से 2 विकेट का रेशियो रहा है, यानी कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन होगा? लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और एक राइट आर्म फास्ट बॉलर, जो कि यहां पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब अगर हम सेकेंड इनिंग की बात करें कि सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, तो देखो सेकेंड इनिंग में हमारे सामने थोड़ा सा अलग हो रहा है। सेकेंड इनिंग में बॉलर जो है वो सीबीसी फिलहाल बनते हुए उतने कंडीशन 4-4 विकेट नहीं है, 3-3 विकेट का रेशियो है। ठीक है, हर मैच में है, लगभग मैचेस के अंदर जो है आपको 3-3 विकेट का रेशियो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सेकेंड इनिंग में तो सिंपल सी चीज है कि हमें कम से कम 4 बॉलर चाहिए, मैक्सिमम 5, मिनिमम 4 बॉलर हमें चाहिए आज के मैच के लिए। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? देखो मैं आज आपको छटनी भी बताऊंगा, छांटना किस किस प्लेयर को है, हटा दो, चाहे आपकी जेल में रैंक आए या ना आए, जिनको हटाना है हटा दो, जिनको रखना है रखो। और जब आपको जीएल जीतना है ना, तो आपको वेट करना पड़ेगा, अपने टाइम का इंतजार करना पड़ेगा। हर एक चीज के लिए अपने समय का वेट करना पड़ता है, अपनी बारी आने का समय का वेट करना पड़ता है। आपको मेट्रो टिकट चाहिए, लाइन में लगिए। ठीक है, आपको बैंक में जाना है, वहां भी ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे आपको अच्छी चीजें मिलती हो और सुचारू रूप से मिलती हो और बिना लाइन लगे मिलती हो, बिना आपकी बारी के इंतजार किए मिलती हो। तो उसी तरीके से रोज जीएल जीतने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन अपने समय का इंतजार कीजिए।
और वो आप एक पैटर्न लेके चलो कि इसी पैटर्न पर मुझे चलना है, वो समय आएगा और मेरा होगा। आई बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहां पर फिल साल्ट है, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, विराट कोहली और जोश हेजलवुड। ये जो 5 खिलाड़ी हैं, ये पांचों खिलाड़ी आपको एक साथ टीम में नहीं होने चाहिए। यहां से मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 जो प्लेयर हैं वो आज के मैच में हाई रिस्की मैच मतलब प्लेयर है, धोखा देके जा सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको ये भी बोला था कि कई बार ऐसा होता है कि जो बुरी तरीके से फ्लॉप खिलाड़ी होता है वही कभी कभी बहुत ज़्यादा पॉइंट देकर चला जाता है, होता है ना। आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल तरीके से देखना। जिस घर परिवार में जिस लड़के को लोग बोलते हैं ये नालायक निकलेगा, ये किसी काम का लायक नहीं है, ये कभी कुछ नहीं कर पाएगा, वही उस घर की दिशा और दशा दोनों बदल देता है। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? उसी तरीके से कभी कभार ऐसा होता है, और ऐसा नहीं है कि हमेशा हर जगह होता है, नहीं, कभी कभार। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी आपको पैटर्न देखने को मिलता है। कई बार जो फ्लॉप खिलाड़ी होते हैं वही कैप्टन भी बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बनते ही बनते हैं, लेकिन हो सकता है। अब यहाँ पर विराट कोहली फर्स्ट इनिंग में 40 से 60 रन का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। पॉइंट्स में अगर कन्वर्ट करें तो 85 से 105 के आसपास में। वहीं पर अगर सेकेंड इनिंग में जाते हैं तो 55 से 75 और 95 से 120 मस्ट पिक वाले खिलाड़ी आज के मैच में दिखाई दे रहे हैं। फिल साल्ट फर्स्ट इनिंग में 25 से 40 रन यानी 70 से 90 पॉइंट और 35 से 55 रन यानी कि 80 से 105। हाई इंपैक्ट वाला खिलाड़ी है, हाई स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकता है। शुभमन गिल फर्स्ट इनिंग में 35 से 40 रन 60 से 80 पॉइंट और 25 से 40 रन, सेकेंड इनिंग में 55 से 75 पॉइंट, मीडियम एवरेज रहने वाले हैं। साई सुदर्शन दोनों इनिंग्स में फ्लॉप का कंडीशन दिखाई दे रहा है और जॉस हेजलवुड जैसे बॉलर को या तो एक विकेट या नहीं मिल रहा है। मतलब कि 2 जो खिलाड़ी हैं फिलहाल मुझे यहां पर आउट ऑफ द रेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो साई सुदर्शन और जॉस हेजलवुड, जो मैंने बोला मिनिमम 2, तो ये 2 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आपका कॉल है। मेरे हिसाब से यहां पर ये दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये भी पहले ही बॉल पे आउट हो जाए, ये भी आउट हो जाए, ये भी आउट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी वाले प्लेयर हैं यहां पर। ठीक है, तो आपको रिस्क लेना होगा, ले सकते हैं। अब आते हैं विकेट कीपर सेक्शन में। फिल साल्ट, जॉस बटलर और जितेश शर्मा। अब ये 3 प्लेयर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इन तीनों के कंडीशन को समझे तो आपको पता है फिल साल्ट का हाई इंपैक्ट वाला खिलाड़ी 80 से 105 सेकेंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में 70 से 90 पॉइंट दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या होगा जब जॉस बटलर के साथ इनका मुकाबला होगा? तो जॉस बटलर फर्स्ट इनिंग में 45 से 65 रन यानी कि फिल साल्ट से ज्यादा पॉइंट दे रहा है, 85 से 110 और सेकेंड इनिंग में 55 से 75। टॉप प्लेयर आज के मैच में हो सकता है या फिर बुरी तरीके से फ्लॉप प्लेयर हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में आप एक काम कर सकते हो कि विराट कोहली कैप्टन, जॉस बटलर वाइस कैप्टन, फिल साल्ट कैप्टन, जॉस बटलर वाइस कैप्टन। इस तरीके से कॉम्बिनेशन आप एक ट्राई करके जाना। जितेश शर्मा का जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कवरेज दिखाई दे रहा है, फ्लॉप रिस्क में है, तो आपके सामने यहां पर 2 जो है ये ऑप्शनल दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट कौन होगा? बैटिंग सेक्शन। बैटिंग सेक्शन क्या कहता है, आइए उसको थोड़ा सा नजर मारते हैं। अब देखो यहां पर साई सुदर्शन भी है, गिल भी है, कोहली भी है, पडिक्कल है, पाटीदार है, टीम डेविड है, राहुल तेवतिया है और शाहरुख खान है। ये टोटल 8 प्लेयर है। अब इन आपको क्या करना है कि अब इन 8 में से कौन कौन प्लेयर जो हैं उनको सबसे पहले हम लोग छटनी करते हैं। सबसे पहले जो रिस्की प्लेयर होगा वो होगा सबसे पहले टीम डेविड, जिसके पॉइंट्स जो फ्लॉप रिस्क वाले जो खिलाड़ी दिखाई दे रहा है। दूसरा एक दिखाई दे रहा है साई सुदर्शन, ठीक है, जो बड़े प्लेयर में से एक हो गया, एक छोटे प्लेयर में से, मिडिल वाले प्लेयर में से हो गया। अब एक खिलाड़ी हो रहा है कौन? राहुल तेवतिया, जो कि कंडीशनल वाला खिलाड़ी होगा, और शाहरुख खान, ये भी, क्योंकि ये आते हैं तो इंपैक्ट नहीं डाल पाते। अब समझना ये है कि इन 3 में से कोई एक खिलाड़ी जो होगा वो इंपैक्ट डाल सकता है। ठीक है, एक्स फैक्टर हो सकता है, जैसे कि शाहरुख खान अगर सेकेंड इनिंग में जाता है तो एक्स फैक्टर निकल के आ सकता है, और राहुल तेवतिया फर्स्ट इनिंग में, ये भी सेकेंड इनिंग में कंडीशनल होगा। मतलब यहां दोनों में से कोई एक ट्रम्प या की प्लेयर के रूप में दिखाई दे सकता है। रजत पाटीदार एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में दिखाई दे रहा है, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। देवदत्त पडिक्कल का भी ठीक दिखाई दे रहा है, शुभमन गिल का एवरेज दिखाई दे रहा है, विराट कोहली का ठीक दिखाई दे रहा है।
अब समझना कि अगर हम इस कंडीशन को समझे तो यहाँ पर विराट कोहली का भी परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, पडिक्कल का भी दिखाई दे रहा है, पाटीदार का भी दिखाई दे रहा है और वहाँ से फिल साल्ट का भी दिखाई दे रहा है। तो यानी कि 1 2 3 4 अगर ये चारों खिलाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब अगर ये चारों खिलाड़ी खेलते हैं तो ये चारों अगर रन बना देते हैं तो फिर टीम डेविड जैसे खिलाड़ी और बाकियों का कोई योगदान नहीं होगा। और अगर ये चारों ही अच्छा खासा टिप टॉप चले जाते हैं तो फिर रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, ये जो हैं इन लोगों के विकेट के चांसेस नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि ये लोग फ्लॉप भी हो जाएं, लेकिन जो पॉइंट्स दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और अगर ये चारों चल जाते हैं तो गिल के और इसका क्या नाम है, साई के, इन दोनों के फ्लॉप होने के चांसेस 95% हो जाएंगे। क्लियर है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं यहां पर सीधा हम लोग ऑलराउंडर सेक्शन में कौन कौन आ रहा है। यहां पर है ग्लेन फिलिप्स, रोमारियो शेफर्ड, डब्ल्यू सुंदर, कुणाल पांड्या। अब इन चारों में से कितने प्लेयर्स के साथ हमें जाना चाहिए। ग्लेन फिलिप्स की बात करें, ठीक है, तो मैच विनर हो सकता है, लेकिन कंडीशन है अगर बॉल मिला तब, और सेकेंड इनिंग में बैटिंग आया तो 30 से 45 रन की पारी एक खेल के जा सकता है। और रोमारियो शेफर्ड की बात करें तो टॉप ऑलराउंडर हो सकता है, लेकिन इसको कई बार ओवर भी नहीं मिलता है समय पे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए सेकेंड बॉल में जाएगा तो 1 से 2 विकेट मिल सकता है। फर्स्ट बॉल में चांसेस नहीं दिखाई दे रहा है, 1 विकेट शायद मिले, ना तो वो भी नहीं। वॉशिंगटन सुंदर एवरेज खिलाड़ी दिखाई दे रहा है। कुणाल पांड्या इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगा, ठीक है, इसके साथ हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले अगर किसी के साथ जाना होगा तो कुणाल पांड्या, उसके बाद आप इनमें से रोटेशन किसी एक के साथ जाइए। कंडीशन वाइज कंडीशन आपके सामने दिख रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट बॉलिंग सेक्शन को। अब अगर बॉलिंग सेक्शन को देखें कि बॉलिंग सेक्शन क्या कहता है, तो यहाँ पे है हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, राशिद खान, प्रसिद्ध कृष्णा, सुयश शर्मा और आर सलाम। यहाँ पर राशिद खान की बात करें तो बॉलर अच्छा है, यानी कि अगर फास्टर्स को विकेट नहीं मिलता है तो फिर हो सकता है कि मिडिल में आके एक आध विकेट ये लेकर जाए, ठीक है। भुवनेश्वर कुमार इंपॉर्टेंट खिलाड़ी दिखाई दे रहा है, 2 विकेट फर्स्ट इनिंग में, 2 से 3 सेकेंड इनिंग में। और मोहम्मद सिराज का 1 से 2 विकेट फर्स्ट इनिंग में, 2 विकेट सेकेंड इनिंग में। एवरेज है, गुड प्लेयर है, ठीक है, हो सकता है 1 से 2 विकेट मिल जाए दोनों इनिंग्स में। और एवरेज प्लेयर रबाडा भी है, 1 से 2 फर्स्ट इनिंग में, 1 से 2 सेकेंड इनिंग में। प्रसिद्ध कृष्णा का 1 विकेट फर्स्ट इनिंग में, 1 से 2 सेकेंड इनिंग में एवरेज है। जोश हेजलवुड का नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद सुयश शर्मा जो है 1 विकेट का रेशियो दिखाई दे रहा है, लो इंपैक्ट है। और रसिक सलाम जो है वो भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहां से जो बॉलर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, कौन, भुवनेश्वर कुमार, राशिद खान, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो बाकी के जो प्लेयर हैं वो एवरेज हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये जो 3 प्लेयर हैं, ठीक है, सुयश शर्मा, आर सलाम और मोहम्मद सिराज, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है कि 2 से 3 विकेट लेके जाए। एज ए की प्लेयर के रूप में आप इनके साथ जा सकते हैं। आरसीबी के साइड से अगर हम बात करें, विराट कोहली लास्ट मैच में 19 रन पे आउट हुए थे, कंसिस्टेंसी वाला प्लेयर है तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस जा सकता है। देवदत्त पडिक्कल का लास्ट 3 मैच में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आज के मैच में हो सकता है, यानी कि दोनों, या तो ये दोनों ही बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे, अगर ये दोनों कर गए तो मतलब ये चारों अच्छा परफॉर्म करके जाएंगे, ठीक है। जितेश शर्मा कुछ खास नहीं लग रहा है, टीम डेविड का भी नहीं है। कुणाल पांड्या विकेट से आपको पॉइंट्स देके जा सकते हैं। बॉलर्स की अगर बात करें तो भुवनेश्वर कुमार 3-3 विकेट का रेशियो हो जा रहा है। अच्छा, आप इन पे भरोसा मत कीजिएगा 100%, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, 100% भरोसा मत कीजिएगा। लास्ट मैच में 2-2, 3-3 मतलब 3-3 विकेट दोनों मैच में मिले हैं, हो सकता है आज के मैच में एक भी विकेट ना मिले। कंसिस्टेंसी वाला प्लेयर है तभी मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इनके बदले हेजलवुड या फिर इनके बदले रसिक सलाम के साथ आप लोग जा सकते हो, शेफर्ड के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। सुयश शर्मा लेग स्पिनर के तौर पे याद रखिएगा कब लेना है, ठीक है। और इसके बाद कुणाल पांड्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार, रोटेशन इनको कीजिएगा। और आर सलाम और ये कहाँ गया सुयश शर्मा, इन दोनों को आपको रोटेशन में लेके जाना है, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर कि बेंगलोर के ग्राउंड पर फिल साल्ट का 25 का एवरेज है सिर्फ, और कोहली का 41 का एवरेज है। और किसी की अगर हम बात करें तो टीम डेविड है जिसका 69 का एवरेज है, 10 मैच में 274 रन है, उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी जब जितने नंबर पे आता है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर विराट कोहली है जिसका एक परफॉर्मेंस अच्छा है इस ग्राउंड पर,
और अगर विकेट्स की बात करें तो रसिक सलाम है जो 4 मैच में 6 विकेट, और भुवनेश्वर कुमार को 18 में 25 विकेट मिले हैं, और किसी को उतना बढ़िया यहां पर इंपैक्ट नहीं है। क्लियर है। अब अगर हम बात करें यहां पर बेंगलोर के साइड से हेड टू हेड में, तो फिल साल्ट का हेड टू हेड में रिकॉर्ड बिल्कुल खराब है। विराट कोहली का 6 मैच में 88 का एवरेज है और किसी का उतना बढ़िया नहीं है। पडिक्कल का भी 7 मैच में सिर्फ 11 का एवरेज है। इसीलिए मैंने बोला पडिक्कल और पाटीदार, इन दोनों में से किसी एक को ट्राई कीजिए, दोनों पे थोड़ा सा मुझे रिस्क सा लग रहा है। अब यहां पर अगर हम बात करें, भुवनेश्वर कुमार की 5 मैच में से 8 विकेट लेके गए हुए हैं, बाकी का लगभग एवरेज है। ठीक है, रसिक सलाम का भी 1 विकेट ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब यहां पर बेंगलोर के खिलाड़ी जो है वो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग आप चूज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये बेंच प्लेयर हैं। अब हम बात करते हैं जीटी के प्लेयर्स की, तो जीटी के प्लेयर्स की तरफ से साई सुदर्शन का पिछले 4 मैच में स्थिति बहुत खराब है और फिलहाल इसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है, कायरो के अकॉर्डिंग की फ्लॉप खिलाड़ी है। अब लग तो रहा है फ्लॉप है, तो सीवीसी भी आप लोग ट्राई करके जाइएगा, ज़्यादा नहीं 1 से 3 टीम के अंदर, और पैटर्न पर जाइएगा तो सीवीसी अपने आप सेट हो जाएगा। अगर आप पैटर्न पर टीम बनाओगे तो सीवीसी खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। और शुभमन गिल का लास्ट मैच में 14 है, इसके पहले पिछले कंटिन्यू 4 मैच में रिकॉर्ड अच्छा दिखाई दे रहा है। जॉस बटलर लास्ट 2 मैच में रिकॉर्ड नहीं अच्छा है, आज के मैच में ठीक ठाक खेलेगा, बाकी इनसे अभी कोई चांसेस नहीं दिखाया जा रहा। एक चांस है, ग्लेन फिलिप्स कभी भी बल्ला चल सकता है, और की प्लेयर के रूप में शाहरुख खान आज के मैच में दिखाई दे सकता है। अब अगर हम बात करें जीटी के बॉलर्स की, तो बॉलर्स की कोई कमी नहीं है सिवाय अशोक शर्मा, एक खिलाड़ी छूट रहा था, अशोक शर्मा, ठीक है, इंपैक्ट प्लेयर में आ सकता है। राशिद खान विकेट मिल सकता है क्योंकि लास्ट 3 मैच में सिर्फ 1 विकेट है, आज के मैच में 1 से 3 विकेट में ये जा सकता है। प्रसिद्ध कृष्णा को 1 विकेट मिल सकता है, सिराज को भी 1 से 2 विकेट, रबाडा को भी 0 से 1 या 2 विकेट। गुजरात के प्लेयर्स की वेन्यू की बात करें तो शुभमन गिल का 26 मैच में 57 का एवरेज है, और साई सुदर्शन का 53 का है, और बटलर का 52 का है। आप देख लीजिए ये तीनों खिलाड़ी वापस से ही इस ग्राउंड पर भी बहुत बढ़िया खेल के जा रहे हैं। मोहम्मद सिराज को 22 मैच में 29 विकेट मिला है, और कगिसो रबाडा को 2 में 7 विकेट मिला है, बाकियों का एवरेज है। एक चीज आप इस बात को समझिएगा कि सब लोगों के नजर में आज के मैच में भी आरसीबी जीतने वाली है, राइट। हालांकि वेबसाइट के ऊपर आपको सारी चीजें डिटेल में बता दी जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना कह रहा हूं कि थोड़ा सा मैच को उल्टा नजरिए से भी देखना शुरू कीजिए अगर आपको अच्छे रैंक चाहिए। गुजरात के साइड से अगर हेड टू हेड की बात करें तो शुभमन गिल का मात्र 29 का एवरेज है हेड टू हेड में, और साई सुदर्शन का 53 का एवरेज है, देख लीजिए, और बटलर का भी 53 का। तो ये दोनों ही प्लेयर बहुत अच्छा तगड़ा रिकॉर्ड रखते हैं। और एक राहुल तेवतिया है जो हेड टू हेड में 46 का एवरेज है। विकेट्स की बात करें, सिराज को एक बार में 3 विकेट मिला है 1 मैच में, और कगिसो रबाडा का इस हेड टू हेड की रिकॉर्ड 8 मैच में 18 विकेट है रबाडा का। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा पासा ही पलट जाए, ठीक है। तो ऐसा ट्राई कीजिएगा आरसीबी के लिए, मतलब गुजरात को फेवर बना के आरसीबी को मतलब कि उसको विकेट्स गिराइए, फर्स्ट पहले 4 विकेट धड़। गुजरात के प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पर स्टैट्स और रिकॉर्ड्स है, फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग, और फिर यहाँ पर बेंच प्लेयर पे बैठ रहे हैं, उनके खिलाड़ी के रिकॉर्ड है। अब प्लेयर बैटल है, जॉस बटलर को भुवनेश्वर कुमार ने 8 इनिंग में 2 बार आउट किया है, T20 में और ओडीआई में भी 9 इनिंग में 5 बार। शुभमन गिल को 11 इनिंग में 4 बार आउट किया है भुवनेश्वर कुमार ने। ग्लेन फिलिप्स ने जोश हेजलवुड को 4 इनिंग में 2 बार, और वाशिंगटन सुंदर को कुणाल पांड्या ने 4 इनिंग में 2 बार। और फिर शाहरुख खान को, ये हार्दिक पांड्या इस कहाँ से आ गया यार, ये लड़का पागल हो गया है, सच में पागल हो गया है, इसको डोज देना पड़ेगा लग रहा है, ये हमेशा गलती कर रहा है। अब आइए इसको सिर्फ प्लेयर बैटल और इनिंग वाइज का वो कंपैरिजन करने के लिए देता हूं, उसमें भी ये गलती कर रहा है। अब आइए प्रोजेक्टेड फैंटेसी पॉइंट आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेना होगा, ले लीजिएगा। मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं किसके किसके पॉइंट्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। विराट कोहली का 70 से 110 पॉइंट दिखाई दे रहा है, देवदत्त पडिक्कल का 65 से 100 पॉइंट दिखाई दे रहा है, और पाटीदार का 60 से 95 पॉइंट दिखाई दे रहा है। यानी कि इन तीनों खिलाड़ी का जो रिकॉर्ड है, मतलब पॉइंट्स है, वो थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। पीस साल्ट का दिखाई दे रहा है 55 से 95, और शेफर्ड का दिखाई दे रहा है 55 से 90। अब अगर उसके बाद बॉलर्स की बात करें तो जोश हेजलवुड का 1 से 3 विकेट है, ठीक है, रिकॉर्ड रखिएगा। और ये याद रखिएगा मैंने जो बोला कि 5 प्लेयर, फिल साल्ट, विराट कोहली, शुभमन गिल और साई सुदर्शन और जोश हेजलवुड, 5 खिलाड़ी आपके टीम में नहीं होने चाहिए। इन 5 में से कम 2 खिलाड़ी को हटाइए, 3 के साथ कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिए, ठीक है।
तो ये जो खिलाड़ी हैं थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। कुणाल पांड्या एवरेज है और भुवनेश्वर कुमार को रोटेशन जरूर कीजिएगा हेजलवुड के साथ। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रोजेक्टेड फैंटेसी पॉइंट्स गुजरात की साइड से। शुभमन गिल का 60 से 90 है, राशिद खान का 80 से 120 है, जोस बटलर का 75 से 120 है, मोहम्मद सिराज का 70 से 110 है और कगिसो रबाडा का कुछ खास नहीं दिख रहा है। साई सुदर्शन का 55 से 85 पॉइंट है, राहुल तेवतिया का 55 से 85 है, डब्लू सुंदर का 65 से 95 है और इसके बाद यहाँ पर शाहरुख खान का 55 से 50 से 85 है, ठीक है। और ग्लेन फिलिप्स की बात करें 45 से 70 है। तो यहाँ से कौन कौन खिलाड़ी गुजरात से इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं? शुभमन गिल, राशिद खान, जोस बटलर, मोहम्मद सिराज और फिर आपके यहाँ से दिखाई देने वाला है कौन? साई सुदर्शन भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, 55 से 85, 30 से 50 रन का पारी खेल सकता है। डब्लू सुंदर का भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है और किसी का उतना इम्पैक्ट नहीं है, एक शाहरुख का दिखाई दे रहा है। तो इनमें से रोटेशन आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने एक टीम बनाया है, हालांकि ये टीम चेंज होगा टॉस के बाद क्या सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग। फिलहाल मैंने फिल साल्ट को रखा हुआ है और जोस बटलर को रखा हुआ है। विराट कोहली, रजत पाटीदार, शाहरुख खान, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, रसिक सलाम, अशोक शर्मा, कगिसो रबाडा और राशिद खान। यहाँ पे हम आप चाहो तो सिराज के साथ जा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर रजत पाटीदार के साथ हटा के या फिल साल्ट को हटा के आप यहाँ दोनों में से किसी हटा के एक सुदर्शन या फिर आप सामने यहाँ पर गिल के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। या शाहरुख खान को हटा के, जैसे कि फिल साल्ट को रखो, विराट कोहली को रखो, पाटीदार और शाहरुख को हटाओ, यहाँ पे गिल और सुदर्शन दोनों को रख दो। इस तरीके से भी आप टीम बना के जा सकते हो। और यहाँ पे सुयश शर्मा को रखो, वीसी का ऑप्शन आप यहाँ पर वीसी का ऑप्शन बटलर के साथ भी जा सकते हो। क्लियर है? तो इस तरीके से है। बाकी की सारी चीज़ें जो भी होगा वो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। सारे अपडेट्स वेबसाइट पे मिलेंगे। पूरा मैच का फ्लो कैसा जा सकता है, एवरीथिंग वेबसाइट www.grandleagueexpert.com, पिन कमेंट में भी लिंक दिया हुआ है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।